This movie is encoded by Dr. Star. हाँ, मैंने भी उसकी कहानियां सुनी थी, बिल्कुल बाकी के शिकारियों की तरह। वो एक ऐसा दौर था जब सबको खौफ था ड्रैगन्स का। बचपन में ही उसने शिकार करना सीख लिया था। उसने सारे दांव पेच सीखे ताकि वो अपनी और अपने बहन की जिंदगी बचा सके। लेकिन वो दिन आ ही गया जिसने एहब की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। One day, a creature came that Ahab could not trap. A beast, bigger than any dragon ever seen. Changed forever the destiny of young Ahab. उसने एक ऐसे जानवर से मुकाबला किया जिसके सामने योद्धा भी कांप जाए। He charged and swung at the beast. With all his might, he swung at it again and again.
उस दिन एहब जिंदा कैसे बचा ये कोई नहीं जानता। उसका पूरा शरीर जल चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइट ड्रैगन ने उसकी जिंदगी बख्शी, लेकिन कुछ कहते हैं कि उस दिन वो अपने दिमाग और आत्मा पर काबू खो बैठा। एहब की इसी कहानी ने मुझे मेरी जिंदगी का मकसद दिया, जो काली बरसाती रात में मुझे खींच लाया कॉफिन स्टैवन तक। तुम इश्माइल हो ना? जी आपने सही कहा। और तुम्हारे इस दोस्त का नाम? क्विकवैक। इसके पापा हाई चीफ थे और इसके पूर्वज शूरवीर योद्धा थे, और ये भी उन्हीं की तरह तेजस्वी है। इसका चेहरा ही इसकी कहानी बताता है। ये तो यमराज को भी हरा सकता है। बिल्कुल हरा सकता है। ये जंग से बिल्कुल नहीं डरता। ये एक लाजवाब योद्धा है। एक और ले आओ। बहुत कुछ जानते हो तुम। अब अपने बारे में कुछ बताओ। मैं राही हूं, एकनाथ। जब जब हवा की रुख बदलती है और मौसम बदलता है, तब मैं भी अपनी राह बदल देता हूं। एक राही। जो भी राह मेरे इस नादान दिल को आवाज लगाती है, मैं उस राह पर निकल पड़ता हूं। और एक कवि भी। लेकिन तुम यहाँ एहब को क्यों ढूंढ रहे हो? ड्रैगन्स को ढूंढने का रास्ता यहां से शुरू होता है, और विट्रियोल के लिए कौन शिकार नहीं करना चाहेगा? वहां तक सिर्फ एहब ही पहुंचा सकता है। सही सुना है तुमने। और विट्रियोल के पीछे तो पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन यहाँ तो और भी कई लोग हैं। तो फिर एहब ही क्यों? वही एक शिकारी क्यों? इसलिए क्योंकि वो सबसे होनहार ड्रैगन हंटर है। सही कहा तुमने, होनहार तो है। तुम्हें लगता है कि तुम एहब के लायक हो? हाँ, बिल्कुल लगता है। ओवर कॉन्फिडेंस। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मिस्टर स्टारबक? शिकारी और कॉन्फिडेंट होता ही है मिस्टर स्टब। सही कहा आपने। लेकिन एहब को ढूंढने शिकारी को उससे कहीं ज्यादा काबिल होना होगा। दुनिया का सबसे काबिल और होनहार शिकारी। तुम्हें लगता है तुम में इतनी काबिलियत है लड़के? ये तो अंडे से निकला चूजा है। और तुम एक मोटे सुअर हो जिसे बस कटर में रहने की आदत है। एक मिनट फ्लास्क। पता लगाते हैं इस लड़के में इतनी अकड़ क्यों है। एक कंपटीशन? यह बिल्कुल सही रहेगा। आपका क्या कहना है मिस्टर स्टारबक? देखा जाए कि ड्रैगन की खोपड़ी पर निशाना कौन लगा सकता है? मुझे आपकी काबिलियत पे शक नहीं है मिस्टर स्टब। चलो तुम्हारा निशाना देखते हैं लड़के। द ग्रेट व्हाइट ड्रैगन, एहब का विरोधी। इसे देखना मतलब मौत को देखना। कोई जिंदा नहीं बचा सिवाय उस कैप्टन एहब के। मिस्टर स्टारबक, लड़के को हारपून दीजिए। मेरे पास है। ये तेरे जैसा छोटा नहीं है। बस करो फ्लास्क। साइड हटो लड़के। तो निशाना लगेगा क्या? चलो देखते हैं। ऐसा निशाना कहाँ रोज रोज देखने मिलता है मिस्टर स्टब। सही कहा स्टारबक। तुम काबिल हो। अब हमें बताओ
ये तुमने कैसे किया? ये हारपून छोटा है मगर तेरी तेज बस है। किस्मत अच्छी थी। तुझे चक्कू चलाना आता है? बहुत हुआ। अब ये लड़की कौन है? शैतान की शैतानी औलाद है। पीछे हो जा बुड्ढे। ये एहाब की बेटी है, रेचल। अब तुम मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? नहीं, लेकिन अगर तुम पीकवॉर्ड आना चाहते हो तो यहाँ साइन करो। लेकिन ये एक नौसिखिया है। चुप रहो। तुम अपना देखो और खुद का काम ढंग से करो। तुम्हें क्रू में शामिल किया जाएगा और प्रॉफिट में बराबर का हिस्सा भी मिलेगा। यहाँ कई सारे शिकारी हैं, मगर ड्रैगन्स का शिकार करना आसान नहीं। ये खतरनाक और जानलेवा है। एक जाम उन 100 ड्रैगन्स के विट्रियोल के नाम। गुड चॉइस। विट्रियोल। ये भी साथ आएगा। तुम्हारा अकेले जाना ठीक रहेगा? मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। हम वैसे भी जा ही रहे हैं। देखो तो कौन आया है, एहाब की बेटी, या यूं कहूं कि उसकी रखैल। पता नहीं रास्ते पर इतना कचरा कब से जमा होने लगा है। तुमने कभी हमें शिकार के लायक ही नहीं समझा है ना रेचल? तुम रास्ता छोड़ो। टास्टियागो, तुम हमारे जूठे बर्तन साफ करने के लायक भी नहीं हो। अपने काम से काम रखो। शाम तक पीकवुड पहुंचाना और ज्यादा सेलिब्रेट मत करना। देखो इस्माइल, क्या आपको मदद चाहिए? तो ये राही मोक्ष चाहता है। मैंने तुम्हें साइन करते हुए देखा था। आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? आखिर अपनी जिंदगी बेच ही दी ना। शायद तुम्हें मौत ज्यादा प्यारी है। चलो यहां से। शायद इनका दिमाग खराब है। तुमने अभी तक उस बूढ़े शैतान को देखा नहीं है ना? बूढ़ा शैतान? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि वो शैतान अपने साथ साथ दूसरों को भी नर्क में खींच कर ले जाएगा? ड्रैगन ने उस शैतान की चमड़ी के साथ उसकी आत्मा भी जला दी। आपका नाम क्या है? इलाइजा। और गौर से सुनो, सिर्फ एक आदमी एहाब की कहानी सुनाने जिंदा बचेगा। सिर्फ एक ही आदमी।
वाह जाबाज शिकारी, तो तुम दोनों आ गए। हाँ, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। पीकवॉट तक सामान पहुंचाने में मेरी मदद करो, पर पहले मुझे आराम करना है। तो तुम्हारे उस दोस्त की क्या कहानी है? ये ज्यादा बोलता क्यों नहीं है? सिर्फ जरूरत होने पर बात करता है। आप इस क्रू में कितने सालों से हैं? तकरीबन 8 साल। बहुत पैसे कमाए और उड़ा भी दिए। 3 बार शादी की और तीनों को छोड़ दिया। सबको यूं ही हंसते हंसते छोड़ दिया। कभी कभी लगता है दोबारा शादी कर लूं, लेकिन अब नहीं करूंगा। क्या आपने कभी उस व्हाइट ड्रैगन को देखा जिसे ये हैब सालों से ढूंढ रहे हैं? वो शैतान सच में है लड़के। वो अपनों का रक्षक है। वो मौत को लेकर आता है। इंसान उसके दुश्मन है। पिछले बार एहैब के क्रू को उसने मार दिया था। मैं उस हादसे के बाद क्रू में शामिल हुआ। लेकिन नहीं लड़के, मैंने उसे कभी नहीं देखा और मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। अब तुम जाकर इस मेटल लवर को संभालो। कुछ वक्त तक यही हमारा घर है। चलो, अब आराम खत्म हुआ। बाकी का सामान ले जाने में मदद करो। ये जहाज पीकवाड हमारा नया घर था। दिखने में आम था मगर नायाब था। जहाज थोड़ा पुराना था, लेकिन इसका लोहा इतना मजबूत था कि यह ड्रैगन की मुंह से निकलती आग से लिपट भी जाए फिर भी हमें सुरक्षित रखे। एक ऐसा जहाज जो अपने दुश्मनों को निगल जाए और उसकी हड्डियां तक ना छोड़े। एक अच्छा जहाज जिसमें उदासी बसती है। पर वो कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में ही उगता है। खैर, हम पूरी तैयारी से बढ़े उस मौत के इलाके की तरफ, ड्रैगन के विट्रियोल के लिए। दुनिया का सबसे मीठा तेल। आम तेल के दिए रोशनी लाते हैं, मगर विट्रियोल का दिया हमारी जीत और गौरव दर्शाएगा। क्रू का चीफ था स्टारबक, एक वफादार और ईमानदार आदमी जो सहन शक्ति और सब्र की मूर्ति था। उसमें एक अजीब सा अकेलापन था। लंबे वक्त की बीमारी की वजह से उसने अपनी बीवी और बच्ची को खो दिया और खालीपन ने स्टारबक को अपना लिया। उसकी आंखों में खतरे और मौत का खौफ नहीं दिखता था। वो जानता था कि हिम्मत काल्पनिक नहीं होती और जो हिम्मत दिखाता है वो साहसी नहीं खतरनाक होता है। स्टब हमारा दूसरा साथी था जो मस्त मौला इंसान था, ना डरपोक ना ही बहादुर। उसने मौत को अपनी आराम कुर्सी बना ली थी। उसके हारपून को वो अपनी ताकत समझता था। खतरों को खत्म करना स्टब के लिए बाएं हाथ का खेल था। उसके हथियार की धार ड्रैगन की आंतड़ियों से बनी थी, जिसे आग भी तबाह नहीं कर सकती थी, और उसके पास ऐसी मजबूत रस्सी थी जिससे शैतान को बांधा जा सके। फ्लास्क एक मतलबी और जाहिल आदमी था, लेकिन उसमें जुनून था और ड्रैगन के गले से विट्रियोल की गठरी निकालने में माहिर था। फ्लास्क हमारा बावर्ची भी था, ऐसा बावर्ची जिसे खाना पकाना नहीं आता। और साथ में थी रेचल, जो कैप्टन की बेटी थी। एहैब उसकी आवाज का मालिक था, लेकिन रेचल की चुप्पी उसकी ताकत थी। चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। पेट्रोल के लिए ये दुनिया पागल है। अभी इसमें हमने मिलावट नहीं की है। अगर ये हवा के कांटेक्ट में आएगा तो बड़ा धमाका होगा।
लेकिन हमारे हुक्म यानी कि कैप्टन, उनसे मिलना बाकी था। पूरा दिन अपने कैबिन में बैठे बैठे वो नक्शे बनाते रहते, जिसमें कई सारे राज छिपे थे। हर सुबह वो रेचल को हमारे काम की लिस्ट देते थे। उनकी जली चमड़ी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो रोशनी में बिना नकाब के बाहर नहीं निकलते थे। हर रोज रात को हम खाने के लिए एक साथ बैठते थे। शुक्रिया फ्लास्क। I think you hurt his feelings, lads. एक कहानी सुनाइए मिस्टर स्टब। आपने मेरी हर कहानी सुनी है मिस्टर स्टारबक? मैंने नहीं सुनी। मुझे आज भी मेरा पहला शिकार याद है, जिसका इनाम लाजवाब और बहुत बड़ा था। नहीं, हमने ये कहानी सुनी है, वो भी काफी बार। ड्रैगन्स के शिकार की कहानी सुनाएंगे? वो कहानी कहो जब मौका के लिए लड़े थे। एहैब के क्रू में आने से पहले मैं दूसरे जहाज पर था, कोल्टमो का। तब मैं जवान था। तब तक उन शैतानी ड्रैगन्स ने जंगल में अपने इलाके नहीं बनाए थे। जितना आसान ड्रैगन की पेंटिंग पर निशाना लगाना है, असल में उतना आसान वो नहीं है। जब वो तुम्हारे सामने आता है, तब एक हार्पून का वजन 100 के बराबर लगता है। पैर कांपने लगते हैं और सांस लेते वक्त ऐसा लगता है कि फेफड़े फट जाएंगे। और जो मेरे साथ था वो बहादुर आदमी विटमैन, तुम्हें वो याद है स्टारबक? जल गया एक चुटकी में ही। ड्रैगन की आग ने उसे जला दिया। वो मेरे सामने जल रहा था, रो रहा था और तड़प रहा था। जैसे ही विटमैन अपने घुटनों पर गिरा, उसने मुझे चिल्लाकर हमला करने को कहा, मार दो उसे, खत्म कर दो। और फिर मुश्किल से मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और मैंने अपने हार्पून से उस पर निशाना लगाया। यहां मारा उसे, उसकी आंतड़ियों पर। वो शैतान तिलमिला उठा और उसने अपने बड़े पंखों से आखिरी उड़ान भरी, लेकिन पेड़ के पत्तों की तरह वो गिर गया। मैं नहीं जानता कि वो कहां से आया था, लेकिन उसकी हार देखकर बेचारा विटमैन मेरे सामने मुस्कुराया। उसने मरते हुए हमारी जीत देख ली थी। और यही वो कहानी थी ड्रैगन हंटर की। ये विटमैन के नाम। जाबा शिकारी विटमैन के नाम। अब शिकारियों, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा मेरे उस शिकार की जिसका इनाम बहुत ही बड़ा था। वो एक हसीन परी थी। रोज रात स्टब की कहानियां सुनने के बाद हम अपने बिस्तर पर चले जाते।
मैं सोचने लगा कि कितने अजीब रोमांचक सफर पर मैं फंसता जा रहा हूं। इस सफर से आखिर मैं अपने आप से चाहता क्या हूं? क्या मेरी जिंदगी यूं ही मौत के दिन गिनते हुए कटेगी? और तभी मैंने एहब की आहट सुनी, अपर डेक पर चलते हुए, उस ड्रैगन की खोज में जिसने उस पर हमला किया था। और फिर वो दिन आ ही गया जब एहब को लगा कि उन्हें हमसे मिलना चाहिए। स्टारबक, क्रू को बुलाया जाए। रेचल, मेरे ड्रिंक लाओ। कल हम हमारे पहले शिकार पर जाएंगे। तुम सभी शिकार से अमीर हो जाओगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं उसका मुनाफा डबल कर दूंगा। जो भी शिकारी ढूंढ निकालेगा व्हाइट ड्रैगन को, नहीं, ट्रिपल करूंगा उसका प्रॉफिट। हाँ, अपनी आंखें खोलो और खोज शुरू करो। कैप्टन, आपको व्हाइट ड्रैगन ने जलाया है और वही आपका गुनहगार है। मिस्टर स्टारबक, तुम्हें पता है कि वो शैतान व्हाइट ड्रैगन ही है, और मैं उसे हर पहाड़ पर ढूंढूंगा, उसे जहन्नुम से ढूंढ निकालूंगा। यही मेरा मकसद है कि मैं व्हाइट ड्रैगन को मौत का तोहफा दे दूं और उसके खून से अपनी प्यास बुझाऊं। सब तैयार हो? तैयार है। कैप्टन, आप भी ये जानते हैं कि मुझे मौत का बिल्कुल खौफ नहीं है, लेकिन मैं शिकार करने और अमीर होने आया हूँ, आपके लिए अमर होने नहीं। आपके इस बदले से हम कितनी विट्रियोल की गठरियां बाजार में बेच पाएंगे? नहीं, मुझे भटकाओ मत। जो मैंने कहा है वही मैंने चाहा, और जो मैं चाहता हूँ वही मैं करता हूँ। उस गूंगे जानवर को जो सही लगा वो उसने किया, और ऐसे जानवर से बदला लेंगे तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। नास्तिक हूं मैं, और तुम जानते हो ये। ऊपर वाला मेरे खिलाफ हो जाए फिर भी मैं उसे मारूंगा। रेचल, ड्रिंक ले आओ, पियो और वफादारी की कसम खाओ। पियो, कसम खाओ कि तुम मरते दम तक व्हाइट ड्रैगन का शिकार करोगे। पियो हार्पूनर्स। बहुत बढ़िया, पीते रहो। और तुम मिस्टर स्टारबक,
रेचल हमें बर्फीले पहाड़ से ड्रैगन होल्स तक ले गई। उसकी नजर तेज थी और उसे ड्रैगन के इलाके की भनक थी। मुझे मेरे डर पर काबू पाना था। ऐसा डर जिसने मेरे हाथ, पैर, दिल और दिमाग नम कर दिए थे। मैंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहले कभी ड्रैगन नहीं देखा था। स्टॉप! मैं रस्सी फेंकता हूं। मारो उसे, मारो! फेंको भी! डर को छोड़ो लड़के, मारो उसे! स्टॉप! नीचे जाओ! मारो जल्दी! मारो जल्दी! रस्सी काटो, मैं फंस गया हूं। इश्माइल, फेंको! मैं नहीं काट पा रहा। पीछे जाओ स्टाबक! हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा! सारे जानवरों का शिकार हो गया। हट जाओ।
हमने एक महान शिकारी खो दिया। उसे जिंदगी प्यारी थी, वो खुशमिजाज था। वो कहता था कि हंसते रहने से सारी उलझन अपने आप सुलझ जाती है। हमने कई शिकार किए, कई बार वीरान जमीन पर भी। शिकार करना उसका जुनून था। यकीनन वो अपनी कहानी नर्क में भी डिनर पर सुनाएगा। हम सभी शायद बहुत जल्द उसके साथ होंगे रेचल। मैं उसका हारपून ले आती हूँ। ऊपर वाला तुम्हें जन्नत नशीं करे। शांति। कैप्टन, अंदर आओ मिस्टर स्टारबक। क्रू कैसा है? दुखी है मिस्टर स्टब की मौत से। ये हमारे काम का एक हिस्सा है मिस्टर स्टारबक। उसने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी। हाँ, मगर तुम मौत का गम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन क्या तुम्हारे बीवी या बेटी तुम्हारे लिए तुम्हारे पास वापस आए? नहीं कैप्टन, और आएंगे भी नहीं। इसलिए भूल जाओ उनकी यादें, बंद करो आंसू बहाना और उनकी बातें करना। मैंने पूरी जिंदगी ड्रैगन के रास्तों को खोजा है। मैं उनके इलाकों को जानता हूं बिल्कुल अपनी हाथों की नसों की तरह, और हम उनके करीब हैं। हम जहाज भर के विट्रियोल बाजार में बेचने लेके जाएंगे, और वो भी मौसम बदलने से पहले। लेकिन उसके पहले एक महान काम बाकी है। वो उत्तर के पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा है, और इस साल उसकी रफ्तार हर साल से कई गुना ज्यादा तेज है। बूढ़ा हो रहा है मेरी तरह। या नजदीक आओ स्टारबक, मैं तुम्हें बताता हूं उसके साथ हमारी अपॉइंटमेंट। निशाना जल्दी लगाना था। ये मिस्टर स्टब के नाम। वो सही कह रहा है, जल्दी निशाना लगाना चाहिए था। तुमने ड्रैगन के सीने पर निशाना लगाया। स्टब हमेशा तुमसे यही उम्मीद करते थे। इसे पीना पसंद नहीं? इसे पाइप पसंद है, उसे इससे सुकून मिलता है। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? हमने दुनिया साथ घूमी है, कई चीजें देखी हैं, अजीब और भयानक, लेकिन आज की तरह नहीं। और तुम जैसा नहीं। मुझे माफ कर दो, शायद थोड़ी ज्यादा हो गई। इसे पकड़ो। क्या मैं तुम्हारी कहानी कभी जान पाऊंगा? मेरे पैदा होते ही मां मर गई। 8 साल की थी जब पापा भी चले गए। स्टारबक से पहले
मेरे पापा एहाब के लिए चीफ थे। पहाड़ों पर उन्होंने व्हाइट ड्रैगन का सामना किया। एहाब कहते हैं कि पापा को उसने मार दिया, उस घिनौने शैतानी व्हाइट ड्रैगन ने। एहाब ने उन्हें बचाने की कोशिश की, मगर सारे शिकारी श्रापित हैं। मुझे माफ कर दो, मैं इस बारे में नहीं जानता था। एहाब ने मुझे अडॉप्ट किया और अपने साथ हर शिकार पर ले गए। इश्माइल, अगर एहाब को पता चला कि तू उनकी बेटी पर लाइन मार रहा है तो तुम्हारी बकवास बंद करो। मैं तेरी जान ले लूंगा। फ्लास्क, जब तेरा ध्यान नहीं होगा और तेरा ये गूंगा दोस्त तेरे साथ नहीं होगा, तब मैं तुझे काट डालूंगा। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। चलो इस्माइल, आज हम बाहर सोएंगे। तुमने उसे हाथ भी लगाया तो सर काट दूंगा तुम्हारा। यहाँ वो हमें यहाँ मिलेगा। मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे बुरी मौत दूंगा। मेरा एक ही मकसद है, मेरे और व्हाइट ड्रैगन के बीच में जो भी आएगा मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ऐसा ही एक हार्पून मैंने व्हाइट ड्रैगन की खोपड़ी में घुसाया था। तब वो मरा नहीं, लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा। कैप्टन, उस बात को कितने साल हो गए? कितने सारे साल। ये सिर्फ आपकी लड़ाई। तुम मेरे साथ चलेगी। उन्होंने आपके लिए अपनी जान की कीमत लगा दी। तुमने भी लगाई है मिस्टर स्टारबक, जान की कीमत। तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ? आप स्टारबक से मत डरिए, लेकिन एहाब को कैप्टन से डरना चाहिए। रेचल से कहो आकर काम की लिस्ट ले जाए। और फिर हम निकल पड़े शिकार के मैदान से दूर, ड्रैगन्स के इलाकों में। हमारा पीछा किया जा रहा है, इसीलिए तो हम रात को सफर करते हैं। ड्रैगन्स का सामना करने से चोरी करना आसान है। आप यहाँ पहले भी आए हैं? कई बार एहाब के साथ। You have to be careful with Flask. Why's that? He first joined us as a harpooner, but he couldn't face the beasts. He hid when it was his first time to throw, and Ahab's never let him forget it. Ahab hates cowards. He can't abide their stench of fear. He let Flask stay on as an extractor, and he's performed that thankless job to stay close to Rachel. No, I'm not looking for a fight. No? Well, you have one. मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे? यहाँ बर्फीले ड्रैगन्स हैं।
और वो घने जंगलों में शिकार करते हैं। स्टारबक ने कहा था तुम शायरी करते हो। हाँ, शायद मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। मुझे कुछ सुनाओगे नहीं? हम अभी एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते। शायद। शायद? तुम्हें शायरियां पसंद है? लेकिन मेरे पास कोई शायरी नहीं। बिल्कुल है। ये बताओ, तुम एहैब की नफरत के लिए कब तक लड़ोगी? बातें करना कोई तुमसे सीखे। लेकिन तुम भी ये जानते हो कि एहब की नफरत जायज है। नहीं, मैं बस इतना जानता हूं कि तुम मेरे लिए एक पहेली हो। क्योंकि अपने पापा की मौत का बदला चाहती हूँ। मेरे पिताजी कहते थे कि नाराजगी में अपनापन होता है, लेकिन ऐसी भी नाराजगी होती है जिसमें पागलपन होता है। तुम्हारे पापा? हाँ, 10 साल का था जब उन्होंने खुदकुशी की। मेरी माँ ने हिम्मत जुटाकर जिंदगी आगे बढ़ाई, लेकिन कुछ घाव इंसान को अधमरा कर देते हैं। फिर? उनके जाने के बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे अपनाया, लेकिन उनकी बीवी को मैं पसंद नहीं था। इसलिए मैं वहां से भाग निकला। और अमीर बनने के बड़े सपने देखे? नहीं, मेरे सपने छोटे ही थे। फिर मैं क्विक से मिला। वो सबसे होशियार शिकारी था। सब उसकी बदौलत सुरक्षित रहते। उसका निशाना बेहतरीन है। वो मेरा गुरु बना और अच्छा दोस्त भी। और दुनिया शिकार का मैदान? हाँ। तो शायर, इस दुनिया के सफर के दौरान तुम्हें क्या क्या मिला? सदियों से भूखे जानवर, ऐसे लोग जो थे शराबी, चालाक, हत्यारे, घिनौने लोग। वो लोग जीते जी जहन्नुम में थे। शायद असली जहन्नुम भी बेहतर होगा। सीखा कि चैरिटी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और जो होशियार है उसे उस पर फायदा भी मिलता है। जंगली गुंडे, जज, किसान, शिकारी, पढ़े लिखे, जवान, बूढ़े, ये सब फायदे में है, और वो ही जिंदा है। पर अब शिकारी भी जिंदा रहेगा। बर्फ से भी सफेद मैंने उसका डंक सा। उस शैतान ने मुझे जलाया। ये तो वाकई बुरा घाव है। उसने सिर्फ शरीर नहीं, अस्तित्व भी जला दिया। ये महान व्हाइट ड्रैगन की शर्मिंदगी का बलिदान है। वो अकेले हम जैसों पर हमला करता है, लेकिन उसके पंख मेरी तरह कमजोर हैं। स्टारबक, देख सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें नक्शे पर बताया था। बाकी का विट्रियोल ले आओ। कुछ लोग गिद्ध जैसे होते हैं जो ऊंचाई की काली गहराई से गुजरकर जान से खेलकर फिर वहीं दोबारा जाते हैं। एक ही ऊंचाई पर उड़ते रहना मुझे रोमांचक नहीं लगता। यहाँ क्विकवैग और मैं एहैब के जानलेवा बदले की ऊंचाई में फंस गए थे।
हम बेफजूल फंस गए हैं। हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन रेचल, तुम दोनों ऊपर आओ अभी। स्टारबक और मैं पहाड़ पर जाने के लिए फाइनल रास्ता तय करेंगे। सुबह तक का समय है रेचल। कितने होंगे? तुम्हें अमीर बनाने के लिए काफी है। वाइवर्न्स लगता है 25-30 तो हैं ही। हो सकते हैं, बस सुबह तक का वक्त है, फिर हमें आगे जाना होगा। क्यों? हम यहां तक इसके लिए नहीं आए थे। हम इतनों से तो स्टोरेज भर ही सकते हैं। एहाब का आदेश है कि सबको मारना है। तुमने सबको मार दिया रेचल। हाँ कैप्टन।
जल्दी करो मिस्टर फ्लास्क। रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ मिस्टर फ्लास्क। कैप्टन, हमें विट्रियोल चाहिए। वो रहा। वो उधर है। मैंने तुमसे कहा था ना मिस्टर स्टारबक। जी बिल्कुल। जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वाइब्रेंट विट्रियोल का क्या? हमें बढ़ना चाहिए आगे। हमें उनके इलाकों में जाना चाहिए। क्या? क्विक। मुझे लगता है मैं मरने वाला हूं। Has everyone gone mad? We have killed for nothing. वो ड्रैगन सिर्फ ये कहने आया था कि मैं हत्यारा हूं। मैंने बेगुनाहों की जान ली है। हम ऐसे में नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं। अभी निकलना बेवकूफी होगी। कैप्टन, हमें इसके बारे में मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए मिस्टर स्टारबक। लेकिन हम यहाँ इसके लिए आए थे और इसके लिए हमने उन सारे ड्रैगन्स का शिकार किया। ये सब विट्रियोल के लिए था। मेरे फैसले पर उंगली उठा रहे हो। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि हमारे पास अब काफी विट्रियोल है जिसे बेचकर हम जिंदगी भर के लिए अमीर हो सकते हैं। हम सिर्फ विट्रियोल के लिए नहीं आए थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ इतने सालों से इतनी मेहनत और शिकार इसलिए कर रहा हूँ ताकि लौटकर उन धोखेबाज खरीदारों की गुलामी कर सकूं? अगर तुम ये सोचते हो तो तुम गलत हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरा मकसद है? तुम्हें लगता है कि मैंने इस लाचार शरीर को यहाँ तक इसलिए घसीटा ताकि यहाँ तक पहुंचने के बाद मैं खाली हाथ लौट जाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। इतने सालों से उस बाजार ने मुझे सिर्फ और सिर्फ जिल्लत दी है और इतनी जिल्लत के बाद भी मैं दोबारा शिकार करने आया। मैंने खुद को एक आखिरी साल दिया ताकि मैं उस व्हाइट ड्रैगन को खत्म कर सकूं और मेरा ये मकसद कभी भी कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन तुम्हें मैं रोकूंगा। कैसे? तुम्हारे उस रक्षक के बिना? क्या हुआ उसे? फिलहाल उसकी हालत ठीक नहीं है। वो तुम्हें नहीं बचा सकता। मैंने पहले भी ऐसा देखा है। जब कोई अपने जमीर से धोखाधड़ी करता है तो ऐसा ही होता है और मैं उसकी वजह से नहीं रुकूंगा। इसके हाथ बांध दो मिस्टर स्टारबक। और अब ये एक बंदी बनेगा। सुनो फ्लास्क, जंजीरें ले आओ। जो हुक्म। कैप्टन। रेचल, नहीं, हम इस मुकाम तक एक साथ आए। बोलो मत, शैतान ने तुम्हारे पापा को मारा था। वो हमें बुला रहा है। वो जानता है कि हम ही उसे मारेंगे। चलो जहाज को आगे बढ़ाओ। क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा था। तुम खुद को भी नहीं समझते हो।
एक ही अहब है और एक ही कैप्टन है इस जहाज का। तुम मुझे आगाह कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं, जैसे मैंने तुम्हारे पापा को किया था। मैंने कहा था ना, छोड़ूंगा नहीं। मुझे जानवरों की तरह बंदी बनाया गया। सही कहते हैं, कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है। शायद यही मेरी किस्मत में था। आगे पता नहीं क्या होने वाला था। बस मैं इतना जानता था कि मैं एहब से नफरत करता था। तुम यहाँ नजर रखो और चौकन्ने रहना, हमारा पीछा हो रहा है। ये कल से हिला तक नहीं है। मैंने पहले ऐसे कई लोगों को सदमे में देखा है। इश्माइल को खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। उसे अंजाम पता था, वैसे ही जैसे स्टारबक को पता था। एहब उसे अंदर ले आएंगे। कैप्टन, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब सिर्फ तुम हो और मैं हूं रेचल। समझ रही हो ना? इश्माइल का निशाना बहुत अच्छा है और एहब को उसकी जरूरत है। इश्माइल, तुम्हें खाना खाना होगा। एहब तुम्हें बाहर नहीं रखेंगे। मैं तुम्हें बाहर नहीं रहने दूंगी। प्लीज एक बार उनसे बात तो करो और अंदर आकर उनकी बात मान लो। रेचल, उसने स्टारबक को मार दिया। वरना स्टारबक शायद एहब को मार देते। नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। ये जहाज एहब का है। उन्होंने बस खुद को बचाया। रेचल, मुझे तुम्हारी फिक्र है। सच में। अगर सच में चिंता है तो अंदर आओ और कैप्टन से माफी मांगो। लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी।
लुटेरे, यहाँ क्या हो रहा है? वो विट्रियोल चुराने आए हैं। इश्माइल जहाज पर आ सकता है। उसने हमारी जान बचाई है। और मेरा हार्पून वापस ले आओ। जी कैप्टन। तुम हमारे साथ रहोगे या हमें छोड़ दोगे क्विकवैग? अब तुम्हें फैसला लेना होगा। कैसा फैसला? तुम्हारी बात मानने का? एक ऐसे इंसान की बात जो अपने डर का पीछा करता है। जो कहना है कहो और निकल जाओ। मैंने बेगुनाहों की जान ली है। Why did you just leave them? You sanctimonious savage. You kill more than I ever will. I am a killer, but I have killed only for what was needed. You know no better. And for that, मेरा वक्त खत्म हो गया है। मैं ऊपर वाले का गुनहगार हूं। ऊपर वाला ऊपर वाला सूरज अपने आप उगता है या ऊपर वाले का कोई गुलाम सूरज को उगाता है? क्या तारे रोशनी की वजह से जगमगाते हैं या तुम्हारे ऊपर वाले की वजह से? दिल ऊपर वाले की वजह से धड़कता है। हमारे दिमाग में इतने अलग अलग ख्याल कैसे आते हैं? इतने सालों से क्विकवैग तुम भी भटकते हो जैसे मैं भटकता हूं। और हम शिकारी क्यों बने? सारे शिकारी कहां जाते हैं क्विकवैग? कहां? बकवास करते हो। तुम जिंदा हो, मैं जिंदा हूं, क्योंकि हमने हमारी किस्मत बनाई है। हमारी किस्मत में सिर्फ तबाही है। यहीं रुकना है। इश्माइल, क्विक। हम यहाँ क्यों रुक रहे हैं? जहाज बस यहीं तक जाएगा। आगे हम पैदल जाएंगे। बाहर जाकर एंकर्स लगाओ, वो बर्फ में जम चुके हैं। वहां जाओ।
मैं तुम्हें चाहता हूं बहुत ज्यादा। तुम मेरी हो। मैं तुम्हें मार दूंगी। तूफान चल रहा है, कोई हमें नहीं सुन सकता। अगर रेचल की फिक्र है तो मेरे साथ चलना होगा, और मुझे पता है तुम आओगे। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। हम किस्मत के गुलाम हैं। तुम्हें ड्रैगन का शिकार करने में मेरी मदद करनी होगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, रेचल को भी है। हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसके पिता के लिए बदला लेने का मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं इश्माइल। जानता हूं, लेकिन मैं ये करूंगा तुम्हारे लिए।
हम एहैब के पीछे ड्रैगन्स के इलाके में गए, यानी कि मौत के इलाके में। क्विकवैक भी हमारे साथ चला, हालांकि डरा हुआ था और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसे लग रहा था कि वो तबाही की तरफ बढ़ रहा है। मैं उस इलाके का दूसरा रास्ता भी जानता हूँ। ठीक है। इश्माइल, मैं साथ नहीं चल सकता। समझ सकता हूं। मैं यहीं रुकूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। जल्द लौट कर आऊंगा। रस्सी को बांधो, हमें यहीं से हमला करना होगा। रेचल, रेचल,
इतने सालों से तुमने मुझे कहा कि मेरे पापा को ड्रैगन ने मारा था, लेकिन वो तुम थे। मुझे लगा अब तक वो दफन हो चुका होगा। तुमने मुझसे झूठ बोला। उनकी पीठ पर वो हार्पून तुम्हारा है। वो एक डरपोक था। मौत तो इससे मिलनी ही थी। मैं कभी भी किसी भी डरपोक को नहीं अपनाता। तो तुमने उन्हें मार दिया क्योंकि वो तुम्हारी तरह पागल और जुनूनी नहीं थे। हथियारे आखिर कहाँ जाते हैं एहब? वो भाग रहा था, वो सामना नहीं कर पाया। डर का। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा रेचल? मैं इसीलिए लौटा हूं। और वो मैं था। जो भाग गया था। वो आया। और मैं भाग गया। नहीं कर पाया। मैं डर गया था। मैं डरपोक था। कायर था मैं। लेकिन उसकी चीखों से नहीं भाग पाया। मैं छिप गया एक कायर की तरह। और मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही भागता रहा। तुम्हें समझना चाहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पश्चाताप में निकाल दी। और इस बार मैं पहले से ज्यादा करीब हूं। पिछली बार हम यहीं से लौटे थे क्योंकि तुम्हारे पापा कायर थे। हाड़ में जाओ। तुम्हें इतनी आसान मौत मरते नहीं देखना चाहती। चलो यहां से। तुम नहीं जा सकती हो। इश्माइल! नहीं! Quick! नहीं! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रेचल
मेरी जिंदगी बचाने के लिए क्विकवैग ने अपनी जान गंवा दी। रेचल एहब के जुनून और गुनाह के कब्जे से छूट गई। और जैसा एलाइजा ने कहा था, सिर्फ एक आदमी एहब की कहानी सुनाने बचेगा। This movie is encoded by Dr. Star.